नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि केतु द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में तो ये आएगा 12वां भाव या द्वादश भाव। 12वें भाव में जब वृश्चिक राशि में केतु बैठते हैं तो किस प्रकार का फल आता है। वृश्चिक राशि भी एक सस्पेंस में रहने वाली या छुपकर रहने वाली राशि मानी जाती है। जैसे इस राशि के बारे में कहा जाता है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक बिच्छू, वो जल के नज़दीक जरूर रहता है छिपकर पत्थरों के नीचे, लेकिन है वो स्वयं अग्नि से भरा हुआ यानी विष से भरा हुआ। जैसे किसी को डस ले वो या डंक मार ले, भयंकर अग्नि पीड़ा होती है। तो वही स्ट्रक्चर इस राशि का बड़ा सस्पेंस वाला है कि जो जल तत्व राशि है, ब्राह्मण वर्ण राशि, लेकिन इसके जो लॉर्ड हैं, इस राशि का जो स्वामी है मंगल, वो अग्नि तत्व प्रधान है और वो क्षत्रिय गुण माना जाता है मंगल के। तो ये राशि बड़ी सस्पेंस में रहने वाली राशि है। केतु भी अपने इस स्वभाव के कारण गुप्त वृत्तियों के प्रति अट्रैक्शन, डिटैचमेंट, उसको अच्छा लगता है। ये राशि बहुत उसको सपोर्ट मिलता है। अगर ये इस राशि में अकेले बैठे हैं तो कहना ही क्या, बहुत बली माना जाता है। या इनका माहौल बनाने वाले अगर मंगल भी साथ बैठ जाए तो मंगल के साथ केतु को इतना बुरा नहीं मानना है जितना मंगल के साथ राहु को बुरा मानना है। इनफैक्ट ये मंगल के एजेंडे को फेवर ही करेगा, यहाँ बैठकर बुरा नहीं करेगा। लेकिन राहु के साथ अगर बैठ जाए मंगल तो वो खराब माना जाता है। तो अभी यहाँ पर केतु किस प्रकार का फल देते हैं। 12वां भाव यानी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, हमारा व्यय, जो भी व्यक्ति व्यय करेगा उसमें कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव दिखाई देता है। इस व्यय को सामाजिक दृष्टि से सेटिस्फाई माना जाएगा। देखिए, हालांकि केतु का एक ही मकसद है कि भाई चीज़ों को अगर वो खर्चा भी कर रहा है तो भी उसमें मोक्षा दृष्टि। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, राहु ने अगर कोई महंगी वस्तु खरीदी है वो प्रकृति को जानने के लिए नहीं, सिर्फ अपने सुख को बढ़ाने के लिए। केतु ने अगर कहीं खर्च किया है, कहीं एक्सपेंडिचर वो कर रहा है, तो उस वस्तु से उसका अटैचमेंट जानना चाहता है कि परम लक्ष्य जो परम सुख है उसका किस हद तक रोल है। कि भाई जैसे हमने कोई एयर कंडीशन खरीदा शरीर के सुख को बढ़ाने के लिए, तो राहु तो लिप्त हो जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है और उसके बाद क्या हो सकता है। लेकिन केतु जानना चाहता है कि भाई कैसे ये परम सुख मोक्षा से भिन्न है। तो ये वाली दृष्टि इसको बहुत फायदा दिलाती है। 12वें भाव का व्यय होकर भी उसके लिए मोक्षा कारक माना जाता है। क्लियर हो गया। तो हर व्यय में उसको ये मोक्षा वाला मैसेज छुपा रहता है। और सोसाइटी की दृष्टि से भी वो अच्छा ही माना जा रहा है कि भाई अच्छा व्यय करता है, वो अच्छी चीज़ों में खर्चा करता है। लेकिन उसकी दृष्टि एकदम अलग है। जहाँ तक अलग दृष्टि से देख रहा है, संसार समझ रहा है कि यार ये तो जीवन में लग्जरी पर खर्च करना चाह रहा है। और क्योंकि ये यहाँ पर पड़ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक का संबंध मंगल से तो रहता। तो कहीं ना कहीं ये लोग जमीन पर भी खर्चा करते हैं, जमीन पर भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। और ख़ासकर वैसी ज़मीनें जहाँ आसपास कहीं पानी का या एग्रीकल्चर लैंड है, ट्यूबवेल का जल है, तालाब है, कहीं इस प्रकार की चीज़ों में वो इन्वेस्ट करते हैं। 12वां भाव फॉरेन पीपल भी बताता है। हालांकि इस कंडीशन में आदमी ज़्यादा विदेशियों से वार्तालाप नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके संबंध विदेशियों से या दूर स्थान वाले लोगों के साथ अच्छे ही होते हैं। राहु और केतु में बहुत बड़ा फर्क है। राहु अगर यहाँ अच्छा होगा तो विदेशियों से खूब जबरदस्त बात कराएगा, बहुत वो उनकी विद्या भी सीख लेता है। वो उनकी विद्या यानी छद्मा वर्ण, झूठ बोलने में प्रखर। अब आपको लग रहा है सर ये कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है, आप कई बार हमें यूरोपियंस और अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा जेंटल लगते हैं, लेकिन जब विस्तार से चर्चा करते हैं तो पता लगता है कि भाई भारत में जो सबसे बड़ी लूट रही है वो ब्रिटिश इंडिया के समय पर ही रही है। कोई 1 या 2 किलो सोना नहीं जाता था, टनों सोना यहाँ से वहाँ जाता था। अब उसको एक बढ़िया लीपा पोती दे देना अलग बात है। बाकी आप सब जानते ही हैं कि डिवाइड एंड पॉलिसी क्या होती है, लगान किस हद तक लगाया गया था।
96% लगान का मतलब आप समझ सकते होंगे कितना ज़्यादा, मतलब क्रूरता की हदें पार कर देना। कि अगर आपके घर में 100 बोरे अनाज आया है तो 96 बोरे किसके होंगे? अंग्रेजों के होंगे। तो ये मतलब एग्रीकल्चर को सीधा सीधा इलीगल घोषित तो नहीं कर सकते तो, लेकिन ये तरीका उन्होंने अपना लिया। जब टैक्स इतना ज़्यादा हो जाएगा तो कौन खेती करेगा? तो इस प्रकार की विचारधारा कहीं ना कहीं उस झूठ को बड़े अच्छे जेंटल वे से प्रेजेंट करने की ताकत यूरोपियंस में है, इसको आप समझिए। और वो गुण प्रखर हो जाता है अगर राहु द्वादश भाव का बली हो। कि केतु झूठ बोलने में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं माना जाता है, डिटैचमेंट वाला प्लैनेट है, तो वो भी म्लेच्छों के साथ या वर्ण संकरों के साथ एक अच्छी भावना रखता है। स्पेशली यहाँ पर वर्ण संकरों को जानना, यानी जो दूसरे किसी, जैसे हम बोलते हैं हमारे कुटुंब में विवाह होना चाहिए, तो ये वाली भावना वर्ण संकर से अलग भावना है। लेकिन कहता है जी हम अपनी जाति के लोग हैं, किसी भी जाति से कहीं भी विवाह कर सकते हैं। तो ये किसको प्रमोट करना है? वर्ण संकर को प्रमोट करना, हाइब्रिडाइजेशन को प्रमोट करना। भाई जो देसी फसलें जो हैं वो अपने क्षेत्र की फसलें, उसी से ही नई फसलें बन रही हैं। जब क्रॉस ब्रीड बनती है, भाई एक यहाँ का दाना लिया, एक यूरोप का दाना लेकर नया दाना बनाया, वो है हाइब्रिड क्रॉप। तो ऐसी चीज़ें कोई भी हों उससे इन जातकों को फायदा होता है। हाइब्रिड पीपल, हाइब्रिड क्रॉप, हाइब्रिड एनिमल, उससे फायदा होता है। यहाँ बैठकर अगर यहाँ बैठा है तो उसका अर्थ ये भी भाई राहु यहाँ उच्च का होकर बैठा हुआ है। और 6th हाउस क्योंकि एनिमल का भी होता है, तो कहीं ना कहीं आपको उस विषय वस्तु से भी फायदा हो ही सकता है। ये अपने दिमाग में अंडरस्टैंड करके चलना है कि भाई अगर केतु यहाँ बली है तो सामान्यतः राहु यहाँ बली होता ही है। कुछ एक एक्सेप्शन है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। भाई जैसे कर्क राशि का केतु कंडीशन बेस्ड अच्छा होता है, ऐसे नहीं अच्छा होता है। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, वो पूरी होना ज़रूरी है। 12वां भाव अगर अच्छा है तो ऐसे आदमी को नींद में कोई समस्या नहीं आएगी, बशर्ते मंगल भी बली हो। जैसे मंगल इसका स्वामी एक्सेल्ड करके यहाँ चला जाए या यहाँ बैठ जाए तो नींद में कोई बहुत भारी समस्या दिखाई नहीं देती है। अब इसका स्वामी जब यहाँ आता है तो आदमी कहीं ना कहीं उसका संबंध विदेश भूमि से, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंड के साथ होता है, उसके एजुकेशन का संबंध स्पेशली। और क्योंकि ये संतान पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये अपना फॉरेन लैंड या फॉरेन पीपल वाला एजेंडा कहाँ अप्लाई कर रहा है? आपके संतान भाव में। तो आपका संतान के जो संबंध है वो कहीं विदेशी भूमि के साथ, विदेशी लोगों के साथ हो सकते हैं। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5। केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है 4th भाव में। अच्छा माना जाता है मीन राशि में केतु की दृष्टि को। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके 4th भाव में विदेशी भूमि, विदेशी लोगों का प्रभाव है आपका भवन में। कुछ भी वो घर के अंदर कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं जो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल या वर्ण संकर लोगों से इंस्पायर हैं। ऐसी जो सीनरी लगाना, ऐसे चीज़ें लगाना जो केतु स्टाइल में। केतु कहीं ना कहीं मोक्षा की भी बात करता है 12th हाउस में। तो ऐसे आदमी को जीवन के अंतिम दिनों में बड़ी सेटिस्फैक्शन रहती है। अपने घर में वो लोग पूजन कक्ष जरूर बनाते जहां बैठकर योग मेडिटेशन कर सकें, अगर 4th भाव में सपोर्टिव केतु की दृष्टि है। बृहस्पति बैठ जाए अगर यहाँ तो कहना ही क्या, बृहस्पति के साथ केतु मोक्षाकारक माना जाता है। तो केतु की दृष्टि का भी बहुत अच्छा फल होगा। आदमी का हृदय निर्मल होगा और हृदय में ही आत्मा का वास है। तो अगर आदमी कोई मेडिटेशन करता है तो उसको जल्दी ही वो सिद्ध कर लेता है। 4th भाव मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ प्रेम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ निस्वार्थ भावना आती वहाँ तो कोई भी जो ईश्वरीय प्रयोग है बड़ी जल्दी सार्थक हो जाते हैं। 4th भाव का निर्मल होना बहुत ज़रूरी है। कुंडलिनी जागरण जैसे भी 4 8 12 तीनों ही वैसे देखे जाते हैं। 8 का मतलब हमारे सेक्सुअल ऑर्गन, हमारा एनस स्पेशली, गुदा द्वार में कोई समस्या ना हो, निर्दोष हो। सबसे बड़ी बात निर्दोष का अर्थ यहाँ पर सत्यत्व को कह सकते हैं आप। उस वहाँ पर नीति नियमों का प्रयोग होता हो, व्याभिचारी ना हो व्यक्ति। अगर व्याभिचारी है तो उसके लिए कुंडलिनी जागरण जैसे विषय का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बात बात पर जो अपने कह सकते हैं अपने सदाचार को गिरा देता है, उसके नैतिक मूल्य की कोई उसकी अहमियत,
तो वो कुंडली जागरण के आसपास भी नहीं फटक सकता। इनफैक्ट अगर वो करेगा भी, उल्टा बुद्धि खराब होने की संभावना है। तो इसलिए बड़ा जिसके चरित्र जिसका काबू में हो, जिसका एर्थ हाउस, जिसके सेक्सुअल ऑर्गन उसके काबू में हो, वो ही इस प्रयोग का अधिकारी है। और अगर ये प्रयोग करता है तो उसका 4, 8, 12 जाग जाता है। और 4, 8, 12 अगर जाग गया तो फिर हृदय निर्मल, आयु का या मृत्यु का भय नहीं, अच्छी नींद, ये सारी चीजें उसको मिल जाती हैं। अब आपको लग सकता है कि सर ये छोटी बात है, लेकिन जब विचार करेंगे, हम सब आए ही इन्हीं के लिए हैं। 4, 8, 12 के लिए आए हैं हम। इसी को छोटे रूप में सुख कह देते हैं, बड़े रूप में परम सुख कह देते हैं, यानी मोक्षा। परमानंद क्या है? मोक्षा। तो मोक्ष की नींव तो चतुर्थ भाव से डाली जाती है। सुख अगर बढ़ जाए तो यही मोक्ष हो जाता है। तो केतु की दृष्टि आपके माँ को भी कम बोलने वाला बनाएगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा आदरणीय होंगी वो, अटैचमेंट, क्योंकि वो मीन राशि के साथ अटैच है वो केतु। अच्छा परिणाम मिलेगा। अब ये विरोधाभास कब बनता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहीं शनि आ जाए। शनि हालांकि इतना ज़्यादा डिसएग्री नहीं होता है जितना डिसएग्री धनु राशि में होता है। अब फिर केतु को मोक्षा वाले एजेंडे को छोड़ो, केतु को शनि के अंतर्गत काम करने वाला मानना है। फिर सिर्फ ये मानना है कि भाई आपके माता श्री पूरी तरह बृहस्पति के हाउस, यानी ये उनका रिजल्टेंट है, और उस रिजल्टेंट में कौन से प्लैनेट इफेक्ट कर रहे हैं? शनि एंड केतु। तो इंस्टेंट इफेक्ट में हम शनि और केतु को जानेंगे। आपके माता श्री हैं बृहस्पति के हाउस में शनि और केतु। तो शनि भी एक बृहस्पति के हाउस में चला जाता है अगर सपोर्टिव राशि में, तो थोड़ा सा संन्यास की ओर अग्रसर करता है, और केतु भी फिर उसी एजेंडे को सपोर्ट करेगा। फिर हालांकि उसके एजेंडे के जैसे ही है कुछ कुछ, बट फिर भी हमें यह मानना है सिर्फ कि केतु दिस टाइम ओनली बिलोंग्स टू सैटर्न, नॉट टू पाइसेस। मीन को बिलोंग नहीं कर रहा है, ओनली वो शनि को बिलोंग कर रहा है। अब जैसे यहां पर शनि बैठे हों, उदाहरण देके बता रहा हूं, शनि यहां बैठे हों, केतु की दृष्टि पड़ रही है उस पर, तो फिर केतु पूरी तरह शनि को सरेंडर कर देंगे, और शनि का इस राशि में सपोर्ट है नहीं, तो वो अगेंस्ट हो जाता है। फिर यहां अगेंस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई जल तत्व राशि है, और शनि भी कहीं ना कहीं ठंडा प्लैनेट है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी से मैच कर रहा है। भाई इनके प्रिय मित्र जो हैं शनि के, उनकी फेवरेट राशि भी मानी जाती है मीन राशि, यानी शुक्र की फेवरेट राशि। बड़ी अजीब बात है कि शुक्र को सबसे ज्यादा रास आती है देवताओं के गुरु बृहस्पति की मीन राशि। एक्साइटेड मूड में आते हैं शुक्र इस राशि में। क्लियर? एजुकेशनल इंटरेस्ट उन विषयों को जानने वाले होंगे, उसमें कामयाब भी होगा वो, जो प्राय हाइड रहते हैं, छुपे हुए गुप्त विषयों को जानने की ताकत, क्योंकि हमारे एजुकेशन एबिलिटी, एजुकेशन इंटरेस्ट को बताता है ये। वहां केतु की दृष्टि पड़ रही है, अच्छा माना जाएगा। इन विषयों को जानना चाहता है व्यक्ति, मोक्षा संबंधी विषयों पर रिसर्च करना चाहता है व्यक्ति। माने चतुर्थ हाउस में पंचम दृष्टि पड़ रही है। फिर 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु आपके तीसरे मोक्षा हाउस पर नजर बनाए हुए हैं। अब चंद्रमा अगर यहां बैठा हो या केंद्र से माने लग्न से केंद्र में हो, तो फिर ये दृष्टि का फल अच्छा ही माना जाएगा। आपकी आयु को बढ़ाने वाला होगा। आपके जीवन में कई अचानक प्राप्तियां हो सकती हैं, सडन किसी की मृत्यु से फायदा, ससुराल पक्ष से अच्छी बनेगी। क्लियर हो गया? कर्क राशि की तरह स्वभाव होता है। ऐसे जातक का जो ससुराल है वो कर्क, यानी हंसमुख, सब हंसकर मिलकर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। केतु हालांकि यहां नजर डालता है तो कम बातचीत होती है उनसे, ज्यादा बातचीत नहीं होती है उनसे, लेकिन अगर चंद्रमा केंद्र में या अपने घर में बैठा हुआ है तो फिर कम बातचीत में भी ससुराल से बनी रहती है। और अगर चंद्रमा सपोर्टिव नहीं है तो फिर तकरार, या कह सकते हैं दूरी बन जाती। तकरार तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि केतु तो डिशम डिशम की बात ही नहीं करता है। अकेला बैठा केतु झगड़े की बात नहीं करता है, वो बस अलग हो जाता है, उदासीन हो जाता है वहां से। और अगर चंद्रमा सपोर्टिव नहीं है तो इन अंगों में कुछ व्याधि भी हो सकती है। एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में चोट, फोड़ी, फुंसी, इस प्रकार के निशान।
क्लियर। अष्टम भाव हमारे अकल्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझना है। चंद्रमा सपोर्टिव है तो आदमी अच्छे मेडिटेशन प्रोग्राम की ओर आकर्षित होगा जो पूरी तरह सात्विक है। चंद्रमा नेगेटिव है, चंद्रमा केंद्र में नहीं है, ओन हाउस में नहीं है, तो फिर हम ये कहेंगे कि केतु की दृष्टि उसको कहीं ना कहीं अघोरी साधनाएं, नेगेटिव तंत्र की ओर अग्रसर कर देती हैं, अष्टम भाव की दृष्टि। तो कुल मिला के देख सकते हैं, यहाँ अगर तीनों राशियों में केतु का इफेक्ट जानते हैं तो जल तत्व राशियों में सामान्यतः केतु अच्छा ही फल देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।